माय नेम इज़ हसन अली 21 TE 36। आज हम कर रहे हैं DSP की लैब नंबर 5, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल इनटू अ फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इसमें हमारे पास जो टास्क हैं ये हमारे पास गिवन है। टास्क एक दिया हुआ है जिसे हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में चेंज करना है इन सिग्नल्स को। तो ये हम मैटलैब में ये हमारा फर्स्ट टास्क है जिसे हमने डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया हमारे डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म से। इसकी n को इक्वल कर दिया लेंथ के, y को इक्वल कर दिया 0 जो कि उसकी इंडेक्स है। उसमें हमने फॉर लूप लगाया, ठीक है, फॉर लूप लगा ली। और इसमें जो इसका जो ये जो सिग्नल था ये हमने से करना था फोरियर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में चेंज करना था। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक था उसका क्या था, हमने इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसी तरह हमने जैसे पीछे फंक्शन डिफाइन किया तो उसी तरह सेम हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया माय इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के नाम से। nth में लेंथ ले लिया, xy ले लिया और अगेन हमने फॉर लूप यूज़ कर दिए। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल थी, हमने ये सिग्नल को डिफ़ाइन कर लिया। डिफरेंट सिग्नल थे जो कि हमने डिफ़ाइन किए। तो उसमें हमने ये एग्जांपल के तौर पे सिग्नल रख दी। ये सबसे पहले इसे चेंज करेगा डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में, फिर इसका क्या करेगा, वो इन्वर्स कैलकुलेट कर लेगा। पहले डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट में चेंज करेगा, फिर उसका इन्वर्स लेगा। तो अब हमने इनमें से कौन सा रखा, ये लास्ट वाला सिग्नल मैंने रखा, औरों को हमने और सबको मैंने कमेंट्स में रख दिया। तो इसका चेक करते हैं, आउटपुट रन करके चेक करते हैं इसका आउटपुट। ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। इसमें सबसे पहले उसने ओरिजिनल एक सिग्नल जो लिया था, मैंने जो सिग्नल दिया था वो है। उससे पहले DFT कोफिशिएंट्स में उसे चेंज किया, फिर उसने उसका x इन्वर्स, उसका जो इन्वर्स है वो लेना शुरू कर दिया स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरह हम इस सिग्नल को कमांड में रखते हैं और फर्स्ट सिग्नल को चेक करते हैं कि इसकी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है। तो अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। ये हमारा पहले हमने लास्ट वाला सिग्नल किया था, अब हम फर्स्ट वाला सिग्नल है। ये फर्स्ट वाला सिग्नल जो था वो ये सिग्नल था और वो सिग्नल आ गया हमारे पास 2 3 4 5 था। ये हमने 2 3 4 5 रखा। इसकी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट आ गया और ये x जो उसका इन्वर्स था वो स्टेप बाय स्टेप ले लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। टास्क इसमें हमने कैलकुलेट करना है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इसमें कैलकुलेट करना है। तो हमने x1 से लेके x11 तक जो डिफरेंट सिग्नल्स है वो हमने डिफ़ाइन कर लिए कि x1 हमने ले लिया 2 3 4 5, x2 ले लिया 2 4 5 0 0। ये सारे सिग्नल हमने डिफाइन कर दिए और इसमें हमने क्या करना था, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना था। तो स्टेप पे हमने इसका फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म रखा और इसकी जो टाइटल थे वो x9 रखा, जिसके इंडेक्स का हमने 32 ले लिए। ये हमें प्लॉट करेगा कि इन सब सिग्नल का एम्पलीट्यूड प्लॉट करके देगा। अब इसमें इसे रन करके चेक करते हैं। ये हमारे पास इसका जो इन सिग्नल का था एम्पलीट्यूड प्लॉट किया। ये हमने ये x7 x10 और x11 सिग्नल था और ये उनका जो था सारा उसने एम्पलीट्यूड प्लॉट कर दिया। जो इंडेक्स हमने रखा था 32 तक, तो 32 तक उसने हमें प्लॉट करके दे दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास एक आर्बिट्रेरियन सिग्नल है जो कि हमने ले लिया x, रैंडमली एक सिग्नल ले लिया और हमने इसे पहले कैलकुलेट करना था डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में यूजिंग फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हमने ये फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगा लिया। उसके बाद हमने इसका एक रियल पार्ट ले लिया जो कि हमारे पास रियल पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ले लिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। उसके बाद हमने
इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ले लिया, उसके बाद हमने इसका फेज़ ले लिया, फेज़ एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। उसके बाद हमने इसको क्या किया कि इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इसमें यूज़ कर लिया टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में। फिर हमने डिस्प्ले दी सिग्नल में, हमने पहले डिस्प्ले किया एक ओरिजिनल सिग्नल हमें डिस्प्ले होगा, उसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले होगा, उसके बाद हमारे पास रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा, फिर उसका फेस एंगल ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा, और लास्ट में हमारे पास इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो कि टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इसे रन करने से पहले कमांड विंडो को क्लियर कर लेते हैं। अब इसे रन करते हैं। तो ये हमारे पास जो था इसका पहले हमें जिस तरह डिस्प्ले का हमने दिया था, ओरिजिनल सिग्नल पहले डिस्प्ले हुआ, फिर DFT यानी कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म उसने डिस्प्ले कर दिया, फिर उसने हमारे पास रियल पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिया, फिर उसने इमेजिनरी पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिया, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिया, फिर उसका फेस एंगल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम गिवन है दे दिया, उसके बाद इन्वर्स DFT टाइम डोमेन में भी उसने दे दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क भी उसी तरह पिछले टास्क की तरह सेम ही है। तो इसमें भी हमने फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, लेकिन हर सिग्नल का अलग अलग फाइंड होगा। तो इसमें हमने उसी तरह से हमने x1 से लेके x11 तक डिफरेंट सिग्नल डिफाइन कर लिए, और इसमें x1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म अलग किया, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म x2 सिग्नल का अलग फाइंड आउट होगा, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इसी तरह x10 तक जाएगा। फिर उसने क्या किया जी, x1 को उसने कह दिया, x1 का पहले उसने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, फिर x2 का फेस फाइंड आउट करना है, फिर उसकी पावर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसी तरह उसने x2 का भी करना है, x3 का भी, सो ऑन 11 तक जितने भी सिग्नल है उसके वो फाइंड आउट करेगा। उसके बाद उसने सब प्लॉटिंग का फिगर दे दिया 311, और इसमें स्टेम दे दिया यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी। टाइटल में हमने लिखा कि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ x5, जब वो सब प्लॉट होगा उसमें x5 का मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड वो ड्रॉ करेगा। इसी तरह हमने लेबलिंग एक्स लेबल दे दिया, फ्रीक्वेंसी के दे दिया, वो सब प्लॉट अगेन एक सब प्लॉट लिया जो कि 312 था, उसका हमने फेस किया, फेस स्पेक्ट्रम ऑफ x5, अब उसका फेस वो ड्रॉ करेगा ग्राफ पे, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर अगेन एक सब प्लॉट लिया 311 का जिसका हमारे पास पावर स्पेक्ट्रम ऑफ x5 का जो x5 सिग्नल है उसका पावर स्पेक्ट्रम भी हमें ड्रॉ करके देगा। इसके बाद हम इसे रन करके चेक करते हैं। ये हमारे पास आ गया। पहले उसने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम x5 का ड्रॉ किया, फिर उसने फेस स्पेक्ट्रम ऑफ x5 का ड्रॉ किया, फिर पावर स्पेक्ट्रम ऑफ f5 का इसने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये था हमारे पास DSP की लैब नंबर 5। थैंक यू।